शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस बार 2024 में 26 नवंबर मंगलवार के दिन किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 27 नवंबर को दोपहर को 1:16 से शाम को 3:17 तक किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से अथवा मुख में चावल डालकर करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने 26 एकादशियों की बात कही थी, उत्पन्ना के महात्म्य के विषय में मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका महात्म्य क्या है और इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। इसकी विधि भी बताकर कृतार्थ कीजिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज इसी एकादशी से एकादशी व्रत प्रारंभ किया जाता है। यह हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दशमी की शाम को ही एकादशी व्रतकर्ता को दातुन कर लेनी चाहिए। उस दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः संकल्प पूर्वक ही स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व यदि सुलभ हो सके तो शरीर पर मिट्टी पोत लेनी चाहिए। यदि मिट्टी ना मिले तो मुल्तानी मिट्टी अथवा चंदन भी अपने शरीर पर लगा सकते हैं। और यदि यह भी संभव ना हो तो स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर मिट्टी की मानसिक कल्पना करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। अपने शरीर पर मिट्टी लपेटते हुए यह मंत्र पढ़ना चाहिए, अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मृत के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम। स्नान कर लेने पर धूप दीप नैवेद्य से प्रभु पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सभी कृत्य भक्ति भावना से करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग का त्याग कर देना चाहिए। भजन सत्संग या शुभ आयोजन करने चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों में कोई भेद न समझते हुए दोनों को एक सा समझना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से उन लोगों से 16 गुने अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है जो शंकोद्धार तीर्थ के दर्शन करते हैं। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वही फल एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इस व्रत के करने से उस दान से 16 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है जो वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत ना किया जाए तो यश दान और तप इनका फल नहीं मिलता। अतः एकादशी का व्रत करना अति आवश्यक है। अतः एकादशी का व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र यज्ञ करने से मिलने वाले फल से भी अधिक होता है। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभु एकादशी का व्रत अनेक तीर्थों से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला किस प्रकार कहा जा सकता है? कृपया विस्तार सहित बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान बोले, तुम ध्यान देकर सुनो। सतयुग की एक घटना है। एक भयानक दैत्य, उसका नाम था मुर। मुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, उन्हें उनके स्थान से हटा दिया था। तब देवराज इंद्र महादेव जी के पास गए। इंद्र ने उनसे अपनी कथा व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, कैलाशपते, मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से सभी देवता दुखी हैं और स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। अब भूलोक में ज्यों त्यों करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इस महान दुख से छुटकारा मिल सके।
भोलेनाथ ने इंद्र से कहा, देवराज आप लोग विष्णु जी की शरण में जाइए, वे अवश्य ही आपका उद्धार कर देंगे। महादेव जी के निर्देश के अनुसार इंद्र एवं दूसरे देवता क्षीर सागर गए। वहां विष्णु भगवान शेष शैया पर सो रहे थे। भगवान को सोया हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। हे देव देव दयानिधे, हम सब पुनः पुनः आपको प्रणाम करते हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। हम सब दैत्यों के डर से आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमें केवल आपका ही सहारा है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुणा भरी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा, देवताओं यह बताओ कि उन दैत्यों का मुखिया कौन है जिसने सब देवताओं की यह दुर्गति कर दी है। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु पुराने समय में तालजंग नामक एक दैत्य था। वह दैत्य ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुआ था। उसका एक पुत्र है मुर, वह चंद्रावती नगरी में रहता है और वही उसकी राजधानी है। उसने अपनी ताकत के बल पर सब देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से निकाल दिया है और उनके स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप देता है और स्वयं ही बादल बनकर जल बरसाता है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि उसका वध करके हमारी रक्षा करें। विष्णु भगवान ने देवताओं को भरोसा दिया। भगवान बोले, देवताओं आप लोग चंद्रावती नगरी को चलिए, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर दूंगा। जब देवता और विष्णु भगवान वहां पहुंचे, मुर नामक दैत्य अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में भयानक गर्जन कर रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। असंख्य दैत्य अनेक प्रकार के हथियारों से देवताओं से युद्ध करने लगे। उन्हें क्षण भर में ही देवताओं ने मार मार कर भगा दिया। अब तो विष्णु भगवान का युद्ध करना आवश्यक हो गया। वे भी युद्ध क्षेत्र में आ गए। दैत्यों ने रण क्षेत्र में विष्णु जी को जब देखा तो वे उन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान अपने चक्र और गदा के प्रहार से उन अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे, जिससे वे सब नष्ट हो गए। इस युद्ध में असंख्य दानव मारे गए, पर दैत्यराज मुर बिना विचलित हुए युद्ध करता रहा। विष्णु भगवान उसे मार देने के लिए जो भी हथियार चलाते थे, वे सब उस दैत्य के तेज से नष्ट हो रहे थे और ऐसा लगता था जैसे वे हथियार नहीं, भगवान उसके ऊपर फूल बरसा रहे हों। फल यह हुआ कि अनेक हथियारों का प्रयोग करने के बाद भी भगवान उस दैत्य को पराजित नहीं कर सके। युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा, पर दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए भद्र का आश्रम में बनी केवल एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में जाकर चले गए और वहां जाकर वे सो गए। वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान विष्णु सोए हुए हैं। उसने भगवान को सोता हुआ देखा तो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह विचार करने लगा कि अब मैं अपने पुराने शत्रु को मार दूंगा और मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। दैत्य इस प्रकार सोच ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या प्रकट हो गई। उसने बड़े अलौकिक वस्त्र धारण कर रखे थे। प्रकट होते ही वह दैत्य से युद्ध करने लगी। उसे देख दैत्य आश्चर्य में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा कि इतनी बलशालिनी यह कन्या कहां से आ गई। फिर भी वह उससे निरंतर बिना विश्राम किए युद्ध करता रहा। तब उस कन्या पर एकदम क्रोध सवार हो गया और उसने उस दैत्य के सब हथियार तोड़ फोड़ डाले। उसका रथ भी तोड़ डाला। अब दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा। कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उठा तो कन्या ने उसका सर काट दिया। इधर सिर कटा और उधर वह भूमि पर गिरा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अन्य देवताओं ने यह देखा तो वे पाताल लोक को डर के भाग गए। भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस दैत्य को मृत अवस्था में देखा। वे आश्चर्य में सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मार दिया। दैत्य का वध करने वाली कन्या ने जब उन्हें आश्चर्य में पड़े देखा तो हाथ जोड़कर बोली, भगवान यह दैत्य आपको मारना चाहता था, तभी मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और इसको मार दिया। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, बालके तुमने तीनों लोकों के देवताओं को दुख देने वाले इस दैत्य का वध करके उन्हें सुख पहुंचाया है। अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो।
मैं बेहिचक वह वरदान तुम्हें दे दूंगा। कन्या बोली, प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सभी पाप कट जाएं और अंत में स्वर्ग लोक का निवासी बने। जो मनुष्य मेरे दिन या रात्रि में केवल एक बार भोजन करे उसे भी व्रत का आधा फल प्राप्त हो। उस कन्या की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, बालके, आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। इस तिथि में जन्म लेने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। साथ ही यह भी कि मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो तेरा और मेरा व्रत करेंगे वह तेरे और मेरे दोनों के भक्त होंगे और संसार में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग और मोक्ष को पाएंगे। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से श्रेष्ठ होगा। मुझे तीज, अष्टमी, नवमी और 14 तिथियां बहुत प्रिय हैं, पर तुम उनसे भी अधिक प्रिय होगी। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर वह एकादशी नाम वाली कन्या बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, एकादशी के व्रत का फल सब व्रतों और तीर्थों के फल की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। जो कोई एकादशी का व्रत करता है मैं उसके सभी शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष भी प्रदान कर देता हूँ। उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को कभी भी पनपने नहीं देता। यह व्रत सभी पापों का नाश करके सिद्धि प्रदान करने वाला है। एक बात ध्यान देने की है कि प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से एक जैसी हैं, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। जो लोग एकादशी महात्म्य को पढ़ते या सुनते हैं वे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन व भजन करना चाहिए और फलाहार में गुड़ एवं बादाम का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।